नमस्कार दोस्तों, सरकारी टेबल पर भाई आप सभी का एक बार स्वागत। जैसा कि थंबनेल आपने पढ़ लिया होगा कि हरियाणा पुलिस मोटिवेशन आपका ये वीडियो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए कि कैसे आप 70+ मार्क्स का आप स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में और किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है अब एग्ज़ाम तक, क्योंकि करीब करीब अगस्त या सितंबर में आपके एग्ज़ाम हो गए तो मैं मान के चलो आपके पास 2 महीना यानी करीब करीब आपके पास 60 दिन है। तो किस तरह से पढ़ाई करें कि हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में कन्फर्म आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि आपके दोस्तों को भी स्ट्रेटजी के बारे में पता चले किस तरह से आपको तैयारी करनी इन 60 दिनों में। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी हमारे आगे नोटिफिकेशन आएंगे वो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो जैसा कि हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस मोटिवेशन, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो भाई इसके लिए ये है कि करीब करीब आपके मैं मान के चलूँ आपके अभी 60 दिन बचे हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा बट करीब करीब आपके 60 दिन बचे हैं। अब इन 60 दिनों में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है और कैसे पढ़ना है वो हम बात करेंगे। ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका 80 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 0.08 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 0.08 नंबर का होगा। 100 क्वेश्चन 80 नंबर का आपका पेपर होगा, एक क्वेश्चन 0.08 मार्क्स का होगा। ऊपर के जो 20 नंबर आपके बचे भाई, अलग से जो 20 नंबर हैं वो आपके एजुकेशन के बिहाफ पे, आपके घर में अगर आपके फादर के पास गवर्नमेंट नौकरी नहीं है तो 5 नंबर उस चीज़ के, ग्रेजुएशन के साथ 4, पोस्ट ग्रेजुएशन के 3, तो इस तरीके से मिला के आपके 20 नंबर हैं। अभी आप ऐसा करो, इन 20 नंबर को तो आप भूल जाओ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिकली एग्जाम में स्कोर करना है। मतलब वो जो नंबर आपके जो मिलेंगे आपको 20 नंबर में से, वो आपको मिलेंगे फाइनल मेरिट में। लेकिन हमें एग्जाम कुछ इस लेवल से क्रैक करना है कि अगर वो नंबर हमारे नहीं भी लगते हैं तो भी फाइनल मेरिट लिस्ट में हमारा प्रैक्टिकली मार्क्स के हिसाब से हमारा सिलेक्शन हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उन 80 नंबर और 100 क्वेश्चन में आप इतना स्कोर कर लो कि आपको इन 20 नंबरों की जरूरत ही ना पड़े, आपको इन 20 नंबरों की जरूरत ही ना पड़े, मिले या ना मिले, आपका फाइनल सिलेक्शन 100 और 80 के बिहाफ पे हो जाए। समझ रहे मेरी बात? ध्यान से। अब बात करते हैं पढ़ना कैसे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है इसके अंदर आपका एक तो इंग्लिश आएगा, उसके अलावा आपका हिंदी आएगा, उसके अलावा आपका हरियाणा जीके आएगी, उसके अलावा आपकी नेशनल जीके आएगी, उसके अलावा आपका रीजनिंग आएगा, उसके अलावा आपका मैथ आएगा, उसके अलावा आपका कंप्यूटर आएगा, और उसके अलावा फिर आपका कंप्यूटर के बाद फिर आपका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये आएंगे। यानी आपका हरियाणा पुलिस का सिलेबस क्या है? इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और आपका एनिमल हस्बेंड्री। समझ रहे मेरी बात? एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर आपके आएंगे एग्जाम में। तो इन सब्जेक्ट्स को अब आपको किस तरीके से इनकी तैयारी करनी है, इन 60 दिनों में आप कैसे पढ़ें कि गारंटी के साथ आपका हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। चाहे कोई बच्चा पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रहा है उसका भी हो जाए, या जिसका दूसरा या तीसरा ट्राई है तो वो भी एग्ज़ाम को क्लियरली क्रैक कर ले। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। भाई एग्जाम क्लियर करना है आपने। एक हरियाणवी गाना है ना, एक सुना होगा, आंधी जांदी गोरियां तक दिए ना गुलाब कदे और नशा कामयाबी आड़ा पिंदे नी शराब कदे। सुन रखा होगा? तो सही बात है, कुछ दिनों के लिए लड़कियों से बातचीत करना, जितनी भी आप लोगों की गर्लफ्रेंड है उनसे बातचीत करना, ये सब छोड़ दीजिए। 60 दिन है, इन 60 दिन में अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेते हैं भाई, अगर आपको अच्छी मेहनत कर लेंगे तो आपका श्योर सिलेक्शन हरियाणा पुलिस के एग्जाम में हो जाएगा। ज़्यादा टफ एग्ज़ाम हरियाणा पुलिस का आता नहीं है, बेसिक सा एग्ज़ाम आता है। वो बात अलग है कि पिछली बार जो आपका हरियाणा क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था वो थोड़ा सा रेंज से बाहर हो गया था, लेकिन हरियाणा पुलिस का आपका एग्ज़ाम ठीक ठाक, मतलब
बहुत अच्छा आएगा, आप कर सकते हैं इसको आराम से। अब मेरी बात सुनिए, जैसा कि मैंने बताया कि आपके एग्जाम में आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश, हिंदी, उसके अलावा आपका HR GK, उसके अलावा आपका नेशनल GK, उसके अलावा आपका कंप्यूटर, उसके अलावा आपका एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर, उसके अलावा भाई आपका हो गया मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा GK, नेशनल GK, कंप्यूटर, एनिमल हस्बेंड्री, मैथमेटिक्स, उसके अलावा फिर आपका हो गया रीजनिंग, एंड फाइनली आपका हो गया रीजनिंग तक आपका हो गया कंप्लीट। समझ रहे हो? आपका सिलेबस क्या है? इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हरियाणा GK, नेशनल GK, कंप्यूटर, एनिमल हस्बेंड्री, मैथ और रीजनिंग। किस तरह से इन 60 दिनों में पढ़ाई करें कि हमारा एग्जाम आराम से क्रैक हो जाए, क्लियर हो जाए? तो सुनिए मेरी बात, अब आपको करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया था 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का पेपर होगा। तो उस 80 नंबर में से करीब करीब आपको मैं बता दूं कि 70 का स्कोर करना है भाई, 70 प्लस का स्कोर करना है। 80 नंबर में से आपको माफ़ी चाहूँगा, 80 नंबर का याद आ रहा है, वो आ रहा है 100 में से आपको करीब करीब 70 to 75 मार्क्स का आपको स्कोर करना ही करना है एग्जाम में। अगर आप 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 ठीक कर लेते हैं, मतलब आपके नंबर हो गए 75 के करीब अगर आप ठीक करोगे भाई, 75 to 80 इतने क्वेश्चन आपको ठीक करने 100 में से। यानी आपके, अगर मैं नंबरों की बात करूं तो आपके एग्जाम में 60 प्लस नंबर होने चाहिए, क्वेश्चन आपके 75 to 80 ठीक होने चाहिए, और एग्जाम में आपके मार्क्स 60 ठीक होने ही होने चाहिए। समझ रहे मेरी बात? ये आपको करना है। अब ये कैसे करेंगे, कैसे होगा? तो सुनिए, दिन में आप टाइम टेबल फिक्स कर लो कि हमें दिन में 6 से 8 घंटे की स्टडी करनी ही करनी है। पहला स्टेप हरियाणा पुलिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन 60 दिनों में आपको क्या करना है? पहला शुरुआती स्टेप, 6 से 8 घंटा आप अपने दिमाग में डाल लो कि 6 से 8 घंटा डेली रूटीन में पढ़ना है। मैं तो कहूँगा 10 घंटे तक आप खींचो, क्योंकि घर में वैसे भी फ्री रहते होगे, बैठे रहते होगे, पूरा दिन इधर उधर घूमते होंगे, उससे अच्छा आप पढ़ लो, क्योंकि काम आएगा, करियर बनेगा, पूरी लाइफ खुश रहेगी आपकी। लेकिन चलो ठीक है, 6 से 8 घंटे का आप टाइम टेबल फिक्स कर लो, लेकिन इस 6 से 8 घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। समझ रहे मेरी बात? मतलब ये नहीं कि 6 से 8 घंटे में बीच बीच में फ़ोन देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, बातचीत कर रहे हो, लेकिन किताब सामने रखी है। तो फिर आप बेशक 24 के 24 घंटे भी अगर आप इस तरीके से किताब रख के सामने बैठ के पढ़ोगे तो भी कुछ उसका आना जाना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 6 से 8 घंटे जो आप पढ़ाई करोगे ना, 6 से 8 घंटे जो आप पढ़ाई करोगे, ये पढ़ाई आपकी ईमानदारी से होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से। समझ रहे हो? तो 6 से 8 घंटे की आपकी जो पढ़ाई है, ये आपको टाइम टेबल, पहला स्टेप 6 से 8 घंटे के टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, उसमें पढ़िए। नंबर 2, दूसरी बात, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, हरियाणा जीके हो गया, नेशनल जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया। किसी भी सब्जेक्ट को लापरवाही में नहीं लेना। मतलब कि ये समझ लीजिए कि अगर इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझ के इंग्लिश को तैयार कर लीजिए, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी को भी पूरा पढ़िए, हरियाणा जीके पूरा पढ़िए, नेशनल जीके पूरा पढ़िए। सबसे ज़्यादा आपका जो वेटेज रहेगा एग्जाम में वो हरियाणा जीके और नेशनल जीके का रहेगा। करंट अफेयर्स, मतलब इसमें हरियाणा की करंट अफेयर भी आ गई, हरियाणा जीके भी हो गई, नेशनल जीके करंट अफेयर हो गई और नेशनल आपकी वैसे जीके भी हो गई। समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा वेटेज आपका हरियाणा जीके और नेशनल जीके का रहेगा, करीब करीब अगर मैं कहूँ तो 50 नंबर का, करीब करीब 50 नंबर का आपका वेटेज हरियाणा जीके और नेशनल जीके का रहेगा। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लें, ये दिमाग में रखिए, ये आप अच्छे से तैयार कर लें। किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये भी एक सवाल था, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए, हरियाणा पुलिस के किस सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। वो ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो पहली बात मैंने क्या बताई, एग्जाम क्रैक करने के लिए 6 से 8 घंटे का एक टाइम टेबल फिक्स कर लो इन 60 दिनों के अंदर अंदर। मतलब इन 60 दिनों में लगातार आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना है रोजाना। दूसरा, जो भी आपका टॉपिक हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज एक बार समझना है, हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट वाइज एक बार समझना है। समझ रहे हो? अब मान लीजिए आपके पास हरियाणा जीके की जो बुक है, मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ विद्यापीठ की, क्योंकि विद्यापीठ की हरियाणा जीके मैं पर्सनल रूप से अगर बताऊँ तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है किताब।
तो अगर आप हरियाणा जीके के लिए विद्यापीठ अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ विद्यापीठ को पढ़े, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, जितना ज्यादा रिवाइज हो सके उस एक बुक से ही जीके को पढ़ना। ये नहीं कि अब विद्यापीठ को एक या 2 बार पढ़ लिया, दूसरी को हरियाणा जीके किसी दोस्त ने बता दी वो उठा लाए, वो 1-2 बार पढ़ ली, फिर तीसरी